फंजाई के थर्ड ग्रुप बसीडियोमाइकोटा के बारे में पढ़ेंगे। बसीडियोमाइकोटा जो है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो फंजाई पाए जाते हैं उन्हें हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि इस ग्रुप में जो फंजाई मौजूद हैं वो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ बॉटल शेप स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाते हैं। कुछ इस किस्म के एलोंगेटेड बॉटल शेप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम बेसीडियम कहते हैं, बेसीडियम। और बसीडियम ही की वजह से इन फंजाई को हम कहते हैं क्लब फंजाई। ये जो बसीडियम की जो शेप होती है ये क्लब से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको हम क्लब शेप फंजाई भी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फंजाई के थर्ड ग्रुप बसीडियोमाइकोटा के बारे में पढ़ेंगे। बसीडियोमाइकोटा, याद रहे कि इस ग्रुप में जो फंजाई पाए जाते हैं उन्हें हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि इस ग्रुप में जो फंजाई मौजूद हैं उन्हें हम क्लब फंजाई इसलिए कहते हैं कि ये फंजाई, इस ग्रुप में पाए जाने वाले फंजाई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कुछ क्लब शेप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इस ग्रुप में जो फंजाई हैं वो क्लब शेप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसीलिए इनको हम क्लब फंजाई का नाम देते हैं। इस ग्रुप की सबसे ख़ास बात यह है कि इस ग्रुप में ज़्यादातर जो फंजाई पाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं, मतलब कि इंसानों का वास्ता इन फंजाई से अक्सर किसी ना किसी तरह जो है वो होता ही रहता है। तो इस ग्रुप की ख़ास बात यह है कि इस ग्रुप में ज़्यादातर जो फंजाई पाए जाते हैं वो बहुत फैमिलियर फंजाई हैं, जैसे कि एडिबल मशरूम्स हैं, बहुत जिनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फसलों में बीमारी पैदा करने वाले जो हैं वो फंजाई, पैथोजेनिक फंजाई भी इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। रस्ट और स्मट, ये बीमारियां जो हैं ये फसलों को बहुत जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। और उसके बाद है ब्रैकेट शेल फंजाई। ये ऐसे फंजाई हैं जो दरख्तों के स्टेम पर ग्रो करते हैं, वुड पर ग्रो करते हैं और वुड को डीकम्पोज कर देते हैं, इसीलिए इनको हम ब्रैकेट, और इनकी जो शेप होती है वो शेल्फ लाइक होती है, इसीलिए इन्हें हम ब्रैकेट शेल फंजाई कहते हैं। तो ग्रुप बसीडियोमाइकोटा जो है इसमें ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो बहुत फैमिलियर हैं। एडिबल फंजाई मौजूद हैं, पैथोजेनिक फंजाई मौजूद हैं और वुड को डैमेज करने वाले फंजाई भी मौजूद हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लाइफ साइकिल पढ़ें तो यहाँ पर हम इस ग्रुप में हम दो किस्म का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। एक तो हम मशरूम का लाइफ साइकिल जो है वो पढ़ेंगे, मशरूम का लाइफ साइकिल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक स्मट फंजाई के बारे में उसका लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम एक जनरल मशरूम का लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो जितनी भी मशरूम्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तमाम मशरूम्स में एक क्लब शेप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बसीडियम, जैसे कि अभी हमने पहले ही बात की कि ये जो फंजाई हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ क्लब शेप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम बसीडियम कहते हैं। ये जो बसीडियम होता है इनमें कैरियोगेमी होती है जिसके नतीजे में जाइगोट बनता है। वो जाइगोट फिर जो है उसमें मियोसिस होती है जिसके नतीजे में स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स जर्मिनेट करके नए फंजाई में तब्दील हो जाते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पर एक मुकम्मल लाइफ साइकिल की सूरत में जो है वो देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक पॉजिटिव फंजाई मौजूद है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव टाइप का फंजाई है और ये हमारे पास एक नेगेटिव टाइप का फंजाई मौजूद है। अब होता क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो फंजाई हैं इनके हाइफी जो हैं, ये वाले हाइफी जो हैं
ये जैसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, एक टाइम आता है कि ये दोनों हाइफी आपस में जो हैं ये फ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम में कि पॉजिटिव और नेगेटिव फंजाई जो हैं इनके हाइफी आपस में फ्यूज हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, डेट इज प्लाज्मोगेमी, यहाँ पर प्लाज्मोगेमी हुई है। प्लाज्मोगेमी आप जानते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसे हम प्लाज्मोगेमी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हाइफी का साइटोप्लाज्म जो है वो मिल चुका है, जिसके नतीजे में जो नया हाइफी बनता है उसमें दो टाइप का न्यूक्लियस है, एक नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, केस नंबर 2 अप्लाई होगा कि प्लाज्मोगेमी के बाद फौरन जो है वो कैरियोगेमी नहीं होगी, बल्कि प्लाज्मोगेमी के बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो ग्रो करना शुरू कर देगा, जिसको यहाँ पर डिफरेंट कलर से जो है वो शो किया गया है। तो इन दोनों हाइफी की जब प्लाज्मोगेमी होगी तो प्लाज्मोगेमी के नतीजे में डाई कैरियोटिक हाइफी, क्योंकि इसमें इसका न्यूक्लियस भी होगा इसका न्यूक्लियस भी होगा, तो वो डाई कैरियोटिक हाइफी जो है बजाय कि उसमें कैरियोगेमी हो, जाइगोट बने, वो अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देगा और वो डाई कैरियोटिक हाइफी बनाता जाएगा। ये जो डाई कैरियोटिक हाइफी हैं ये हमें ज़मीन के बाहर कुछ इस तरह की एम्ब्रेला शेप मशरूम की सूरत में नजर आएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया। ये जो फंजाई होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इस केस में ये मोस्टली अंडरग्राउंड होते हैं। तो जैसे कि अगर ये अर्थ सरफेस है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव फंजाई, तो इनके मिलने से प्लाज्मोगेमी से एक डाई कैरियोटिक हाइफी बनता है जो ग्रो करके एक फंजाई में, मशरूम में तब्दील हो जाता है। तो ये जो डाई कैरियोटिक हाइफी ग्रो कर रहा है, यही ज़मीन के बाहर आकर ये एक मशरूम में तब्दील होता है। अब इस मशरूम के अंदर अगर हम इन हाइफीज को देखें तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, ये डाई कैरियोटिक हाइफी हैं। तो ये जो डाई कैरियोटिक हाइफी होते हैं ये अपनी टिप्स के ऊपर, जब ये मशरूम मैच्योर हो जाती है तो इसमें ये जो डाई कैरियोटिक हाइफी होते हैं ये अपनी टिप्स पर, अपने किनारों पर कुछ बॉटल शेप, क्लब शेप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम, ज़्यादा होंगे तो बसीडिया। अब यहाँ पर आप देखें डाई कैरियोटिक है, इनमें अभी भी 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं, ये वाले जो 2 न्यूक्लियस हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब मेच्योर होने पर क्या होगा, ये जो बसीडियम होंगे इनके अंदर ये कैरियोगेमी होगी। अब यहाँ पर कैरियोगेमी होगी जिसके नतीजे में जाइगोट बनेगा, यहाँ पर कैरियोगेमी होगी जिसके नतीजे में ये जाइगोट बन रहा है। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा हर बसीडियम में, ये जाइगोट क्या करेगा, इसमें होगी मियोसिस, जिसके नतीजे में हर बसीडियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम बसीडियोस्पोर्स कहेंगे। याद रहे कि हर बसीडियम जो होता है उसकी टिप्स पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ अपेंडिजेस होती हैं। उन अपेंडिजेस के जरिए ये जो बसीडियोस्पोर्स होते हैं इनको बाहर निकाल दिया जाता है और ये जो बसीडियोस्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करके अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव फंजाई में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पर केस नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। पहले प्लाज्मोगेमी हो रही है, प्लाज्मोगेमी के नतीजे में स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर रहा है और ग्रो करके वो मशरूम में तब्दील हो रहा है। ग्रो करने के बाद तीसरे नंबर पर कैरियोगेमी होगी जिसके नतीजे में जाइगोट बनता है और फिर वो जाइगोट मियोसिस के नतीजे में बसीडियोस्पोर्स बनाता है। ये जो बसीडियोस्पोर्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, इन बसीडियोस्पोर्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक सिंपल सा मशरूम का जो है वो जनरल लाइफ साइकिल है। प्लाज्मोगेमी के नतीजे में मशरूम बनेगी, फिर उसमें कैरियोगेमी होगी, जाइगोट बनेगा, मियोसिस होगी, बसीडियोस्पोर्स और फिर से नया फंजाई जो है वो डेवलप हो जाए।